हेलो स्टूडेंट्स। तो मजबूरी हम लोगों को फिर से एक बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आई है और अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे बढ़ेंगे जहां तक हमने पढ़ लिया उससे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास फार्मूला था। बेसिकली अभी तक एक ही चल रहे हैं हम सिंगल फार्मूला लेके, और सिंगल फार्मूला वो क्या है, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आज जो मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूँ वो हम लोग पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको पूरा ढंग से आज करने की कोशिश करते हैं, फिर आप लोग तय कीजिएगा। ये न्यूमेरिकल है सिस्टम के ऊपर बेस्ड, मींस एक सिस्टम है, सिस्टम से जंप हुआ या सिस्टम में से हमने चेंज किया, और उस सिस्टम में जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता तो ध्यान देने वाला कौन सी बात क्या है कि इफ external force is not applied on the system then the position of center of mass does not change। यानी अगर external force on any system does not change, is जीरो, अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास की हमेशा सेम रहती है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हम आज प्रॉब्लम करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए ये एक प्लैंक है, कोई प्लैंक है, क्या होगा, इस प्लैंक के ऊपर एक पोजीशन है, यहां पर आप लोग या कोई बंदा खड़ा है। अब इस बंदे का अपना मास होगा, द मास ऑफ दिस मैन इज स्मॉल m एंड द मास ऑफ दिस प्लैंक, हमें पता है सेंटर ऑफ मास इसका बिल्कुल मिड में होगा, तो मास ऑफ दिस प्लैंक इज कैपिटल M। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, यानी जो हमने पॉइंट्स में पढ़ा सेंटर ऑफ मास, द सेंटर ऑफ मास लाइज एट इन बिटवीन दीज टू। मान लीजिए यहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, मैंने मान लिया, तो ये एक पॉइंट लाइन आ गई जिसके ऊपर सेंटर ऑफ मास लाइन कर रहा है। अब ये मैन सिस्टम में केवल इतना काम कर रहा है कि इस पोजीशन से यहां तक चल के आया, किधर की ओर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में। जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्योंकि सिस्टम पे बाहर से कोई मोशन नहीं हो रहा, ये प्लैंक एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो जैसे जैसे आगे आएगा एक्चुअल पोजीशन क्या है, सेंटर ऑफ मास चेंज होना चाहिए, बट वो नहीं होगा क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं है, केवल ये मैन इधर से इधर आया। तो ये कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, दिस इज द पोजीशन कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज दिस वन, प्लैंक की ये हो गई, जो फाइनल पोजीशन है मैन की वो ये हो गई स्मॉल m, एंड सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम। तो आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस है कि सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे या कैसी प्रॉब्लम होगी, पहले मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूं, नोट कर लीजिएगा उसे। द प्रॉब्लम इज ए लॉग ऑफ वुड ऑफ लेंथ L a log of wood of length L and mass M is floating on a surface of a river।
ऑफ ए रिवर, किसी रिवर के सरफेस पर है, परपेंडिकुलर टू द बैंक। जो किनारा है उसके परपेंडिकुलर। वन एंड ऑफ लॉन्ग टच द बैंक। मान लीजिए ये मैंने इसी डायग्राम में बना देता हूं कि जो प्लैंक है या लॉग है, इस लॉग का एक हिस्सा ये बैंक है हमारा, रिवर बैंक, इससे टच कर रहा है। तो वन एंड ऑफ द बैंक touch one end of the log touch the bank। ठीक है। A man of mass small m is standing at the other end and a man of mass small m standing on the other end। हमने क्या देखा, ये प्लैंक यहां बैंक से टच हो रहा है और एक आदमी है, मैन है, जो कि अदर एंड पर यहां पर खड़ा है। नाउ ही वॉक टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। जब वो चलता है तो इधर आता है। आपको बताना है लॉग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। वॉक टूवर्ड्स द बैंक। टूवर्ड्स द बैंक, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लॉग। अब ध्यान से देखिए फिर से कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये कह रहे हैं एक लॉग है, ये प्लैंक है, लॉग है कोई वुडन, इसके ऊपर एक मैन इस एंड पर खड़ा है और ये इस साइड से टच है। हम दूसरी तरह से इसे समझ सकते हैं, बोट है बहुत लाइट वेट की, तो उसमें बोट है, बोट के ऊपर हम लोग, एक बंदा यहाँ खड़ा है और इधर से वो किनारे से टच है। जब ये बंदा, जब ये मैन ही कम्स टूवर्ड्स दिस बैंक, इधर की ओर आना शुरू करेगा, मीन्स क्या है, बाहर सिस्टम में तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, और जब सिस्टम से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये जब इधर की ओर आएगा तो इसके अंदर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम में प्लैंक इधर की ओर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मैन कम्स टुवर्ड्स द बैंक एंड द प्लैंक मूव्स अवे फ्रॉम द बैंक, इधर की ओर होगा। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्स, हमें ये एक्स निकालना है। सो फॉर दिस पर्पस, जैसा कि मैंने आपको आज दे भी रखा है इसका रिटन मटेरियल, कि हमने मान लिया कि ये पी क्यू एक लॉग है और इस पी क्यू पर इस डायरेक्शन से एक मैन क्यू से पी की तरफ आता है। देन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नॉट चेंज बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। वी नो दैट center of mass does not change because external force is 0, क्योंकि इसका एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। तो जब सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, हमने क्या माना, मैं कंसिडर करते हैं हम कि द लेंथ ऑफ दिस प्लैंक इज L। Let L be the length of log। L इसकी लेंथ है। तो जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की, इसकी जहां पर कैपिटल एम मास ऑफ द लॉग एक्ट कर रहा है, ये पोजीशन हो जाएगी L/2। और ये मुझे निकालनी है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
पोजीशन ऑफ मैन इनिशियल कंडीशन में कितना है, इसकी पोजीशन है L। तो आपने शायद क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस डायग्राम को ढंग से समझें और अब सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले इनिशियल पोजीशन जो है हमारी, इसमें आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे बेटा, दो पोजीशन है, एक इनिशियल पोजीशन है, एक फाइनल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन है ये वाली जिसमें मैन क्यू पर है। तो सेंटर ऑफ मास एट इनिशियल पोजीशन मीन्स या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास x इनिशियली। इसका फॉर्मूला होगा, हमने पढ़ा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 इज द मास ऑफ द प्लैंक, तो m1 इज द मास ऑफ प्लैंक, तो m1 की वैल्यू क्या है, हेयर m1 is capital M, x1 is L by 2, m2 is small m, mass of the band, and x2 is the position of the band, that is L। अगर ये दोनों चीज में रखता हूं तो सेंटर ऑफ मास कितना होगा, सेंटर ऑफ मास के लिए इन दोनों की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा m इंटू एल बाई टू प्लस स्मॉल m इंटू एल डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M, इक्वेशन 1। शायद ये क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज सेंटर ऑफ मास, एक्स इनिशियल पोजीशन है। नाउ सेकेंड पोजीशन क्या होगी, अब ये x डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। सो सेंटर ऑफ मास x फाइनल बाद में कितना हो गया, वही m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इस पोजीशन में हमारे पास m1 कितना है, इस पोजीशन के लिए m1 है, कोई बता सकता है, ट्राई कीजिए, देखिए चेक करना, मैं लिख रहा हूं यहां। इस पोजीशन में m1 है मेरे पास कैपिटल M, x1 है, देखो कैपिटल M है यहां पर, सॉरी इस पॉइंट पर कैपिटल M है, ये फाइनल पोजीशन, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है L बाई 2, अब ये कितनी है x, तो x1 हो जाएगा x प्लस L बाई 2, m2 कितना है स्मॉल m, और ये हो जाएगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन में तो स्मॉल m यहां आ गया ना, तो इसकी पोजीशन हो गई x, तो x2 हो जाएगा x। सो दिस बिकम्स कैपिटल M x प्लस L बाई 2 प्लस स्मॉल m इंटू x डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और क्योंकि हम लोगों को ये पता है अच्छी तरह कि पोजीशन चेंज नहीं होती सेंटर ऑफ मास की, इसलिए ये पोजीशन और ये पोजीशन दोनों सेम होंगी। अगर ये दोनों पोजीशन सेम होंगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो आगे का कंडीशन क्या है, दोनों को हमने इक्वल रख दिया, और जल्दी से सॉल्व करते हैं क्या आता है। तो हेयर x सेंटर ऑफ मास इनिशियल इक्वल्स टू x सेंटर ऑफ मास फाइनल, दोनों को इक्वल किया, m L बाई 2 प्लस स्मॉल l डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M, दैट इज इक्वल्स टू m x प्लस L बाई 2 प्लस mx डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M। आप देख रहे हो बेटा यहां पर ये कैंसिल हो सकता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। फाइनल पोजीशन क्या आ रही है, m L बाई 2 प्लस स्मॉल m L इज इक्वल्स टू m x
प्लस एम एल बाई 2 प्लस एम एक्स। ठीक है, इससे ये कैंसिल। नाउ टेक x कॉमन, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, और जब x कॉमन लेंगे तो कैसे होगा, दिस इज एम एल इक्वल्स टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू एक्स, इंप्लाइज दैट x कितना आ गया, एम एल अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है आज, ट्राई कीजिएगा। और इसमें हमने देखा गया, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट ये देखा कि अगर बाहर से सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगता है तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस टाइप की प्रॉब्लम करने के लिए बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। गुड लक, ऑल द बेस्ट।